रोज रोज वही अगर एक ही तरह की रोटी सब्जी खा करके बोर हो चुके हैं, कुछ अलग खाना चाहते हैं और घर का खाना चाहते हैं, तो आज की जो रेसिपी है वो आप ही के लिए है। इस रेसिपी के आगे आप मार्केट की जो समोसे कचौरी होते हैं वो भी आप भूलने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बाई में आपका वेलकम है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ये आधी कटोरी के करीब मूंग की दाल ली थी, जो कि छिलके वाली मूंग की दाल है, जिसको कि 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर छोड़ दिया था। और इसके बाद में इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। हाँ, अगर आप चाहें तो इसका पूरा ही छिलका निकाल सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा बहुत छिलका बना रहेगा तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अब हमें क्या करना है, हमें ले लेना है एक खाली मिक्सी का जार, और जो हमने ये मूंग की दाल को भिगो करके रखा था उसको हम इस मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर देंगे। 2 घंटे में जो मूंग की दाल होती है वो अच्छे से बढ़िया से फूल जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 3 से 4 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। और अब इसके बाद में इसमें जाएगा ये आधा चम्मच के करीब कच्चा जीरा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है, तो ज़रूर से डालें। और अब इसके बाद में 1 चम्मच हमने इसमें ऐड कर दी है ये साबुत धनिया, जिसका कि टेस्ट जो होता है वो इतना परफेक्ट आता है कि आप एक बार डालेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। और 8 से 10 हमने ये काली मिर्च ऐड कर दी हैं। अब इसके बाद में मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके हमें इन सभी चीज़ों का फाइन सा बिल्कुल पेस्ट जो है वो बनाकर रेडी कर लेना है। तो लीजिए, मूंग की दाल का फाइन सा जो पेस्ट है वो बन करके रेडी हो चुका है। बस ऐसा ही पेस्ट हमें चाहिए था। तो चलिए अभी इस पेस्ट को हम निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में। तो हमारा ये जितना भी पेस्ट है मूंग की दाल का, इसको हमने एक छोटी सी परात ले ली है, इसमें हम ट्रांसफर कर लेंगे। हाँ, मिक्सी जार में जो थोड़ा बहुत मूंग की दाल का पेस्ट लगा रह जाता है तो उसको हमें अच्छे से बढ़िया से साफ करके लेना है, ताकि ये जो पेस्ट है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। तो बस अच्छे से हमने पूरी ही दाल के पेस्ट को इसमें निकाल लिया है। और अब इसमें जाएगी सूजी। तो लगभग 4 से 5 चम्मच हमने इसमें सूजी ऐड कर दी है। इससे नाश्ते का जो क्रंचीनेस होता है वो भी बहुत ही अच्छा आता है, और नाश्ता टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा लगता है। सूजी को अच्छे से हमें दाल के पेस्ट के साथ मिला लेना है। तो इस तरीके से दाल के पेस्ट में हमने सूजी को बढ़िया से मिला लिया है। और अब इसके बाद में हमें इसको छोड़ देना होगा 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, क्योंकि हमने सूजी ऐड की है और सूजी को फूलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो बस इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। और अब इसके बाद में ये हमारी जो सूजी है इसको हमने इसमें छोड़ा था, तो ये रेस्ट बढ़िया से कर चुकी है। अब इसके बाद में इसमें मोयन के लिए हमने लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिए है। ऑयल की जगह आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, बस हाँ, सरसों के तेल का यूज बिल्कुल भी ना करें। अच्छे से ऑयल को हमें मिक्स कर लेना है। इस तरीके से 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो जो हमारा ऑयल है वो पूरे पेस्ट में ही अच्छे से बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ थोड़े से मसाले, सिंपल से हैं, ज़्यादा नहीं। तो आधा चम्मच सबसे पहले हमने ये अजवाइन ले ली है, इसको हाथों से क्रश करके इस तरीके से डाल देंगे, जिससे कि जो अजवाइन है उसका जो फ्लेवर होगा वो उभर कर आएगा। और 1/4 चम्मच के करीब डाल देंगे हल्दी पाउडर। चाहे तो आप इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो रेसिपी बनकर रेडी होगी उसका जो लुक होता है, मतलब कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, कलर अच्छा आता है। और अब इसके बाद में इसमें हम ऐड कर दिए हैं आधा चम्मच के करीब सब्जी मसाला। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में हमने ये 1 चम्मच कसूरी मेथी ले ली है, इसको हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। जब हम कसूरी मेथी को क्रश करके डालते हैं तो उसका जो फ्लेवर होता है वो उभर कर आता है। तो बस कसूरी मेथी डालने के बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा इसमें नमक। और अब इसके बाद में इन सभी चीज़ों को हमें बढ़िया अच्छे से मिक्स करना है। तो नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अब इन सभी मसालों को हम मूंग की दाल के पेस्ट के साथ बढ़िया से मिला लेंगे। तो इस तरीके से जितने भी ये मसाले हैं वो बढ़िया से दाल के पेस्ट के साथ मिक्स हो चुके हैं। चाहे तो अगर आप कोई और मसाला खाना चाहते हैं तो उस मसाले का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। हमने बिल्कुल सिंपल से मसालों का यूज करके इसे बनाकर रेडी किया है। तो लीजिए, सारे जो मसाले हैं वो दाल के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे गेहूं का आटा, नॉर्मली वही जो कि हम डेली में रोटी वगैरह बनाने में यूज करते हैं, बस उसी गेहूं के आटे का हमें यूज करना है। बस हाँ, आटे को अच्छे से छान कर लेना है। एक साथ आटा हम इसमें नहीं डालेंगे। हमने ये 1 कटोरी आटा लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे। और हाँ, इसमें हमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है।
इसी जो दाल के पेस्ट का मॉइस्चर होता है, इसी से हमें अपना जो डो है वो लगाकर रेडी करना है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा आटा हम इसमें डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। एक साथ अगर पूरा आटा डाल देंगे तो जो हमारा ये डो बनकर रेडी होगा ये ड्राई भी हो सकता है। इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके जितनी ज़रूरत होगी उतना ही गेहूं के आटे का हमें इसमें यूज करना है, क्योंकि जितना परफेक्ट हमारा डो लग करके रेडी होगा उतनी ही टेस्टी हमारी रेसिपी बनकर रेडी होगी। इस वजह से डो लगाते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि डो जो है वो बढ़िया अच्छा सा लगाएं, तभी आपकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कॉमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं उनको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है। आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट आते हैं उनसे ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो बस अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए इसमें हमने जो इसका डो है वो लगा करके रेडी कर लेना है। और एक साथ डो बिल्कुल भी इस तरीके से इसमें ज़्यादा हमें आटे का यूज नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और इसको बढ़िया से मिलाएंगे। आप इस रेसिपी को अपने बच्चों के लंच बॉक्स या फिर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भी ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, या फिर आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए। हाँ, अगर कहीं सफ़र में जा रहे हैं तब भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। एक बार बना लिए तो बार बार बनाएंगे, सभी इस रेसिपी के फैन होने वाले हैं। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हेल्दी भी होता है क्योंकि घर में इसको हमने बनाकर रेडी किया है। तो लीजिए 4 से 5 मिनट के करीब बढ़िया से अच्छे से मसल मसल कर हमने जो डो है वो लगा लिया है। चलिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, ताकि बढ़िया अच्छे से सेट हो जाए। लगभग 8 से 10 मिनट के करीब हमने डो को रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। डो जो है वो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो एक बार इसको हम थोड़ा सा मसल लेते हैं और चलिए अब हम इसको रख लेंगे एक चकले में। तो डो के आधे पार्ट्स को हमने चकले में रख लिए है और अब इसके बाद में हमें इसकी लोइयाँ छोटी छोटी सी कट करके रेडी करनी है। तो एक बार में जैसे कि आप पूरी वगैरह बनाते हैं, बस उसी छोटे छोटे साइज की इसकी हम लोइयाँ कट करेंगे। साइज आप थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इस साइज की बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं। तो चलिए आधा डो हमने लिया था, उसकी लगभग ये 7 से 8 जो लोइयाँ हैं वो कट करके हमने रेडी कर ली हैं। चलिए इन सभी लोइयों को हम रख देते हैं साइड में, और इन सभी लोइयों को साइड में रखने के बाद में हमें एक लोई ले लेनी है और इस तरीके से उसको चपटा करते हुए पहले तो हमें सेप दे देना है। और अब इसके बाद में हम इसकी पूरी बेलकर रेडी करेंगे। तो इस तरीके से इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, इसके बाद में इसकी पूरी बनाएंगे। चाहे तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा करके भी इसको बेल सकते हैं, ऐसे नहीं बेलें, नहीं तो ये चकली और बेलन में चिपक जाएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए देख सकते हैं कितना बढ़िया सा परफेक्ट सी हमारी जो पूरी है वो बेल करके हमने रेडी कर ली है। हाँ, इसे ना तो ज़्यादा हमें पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा थिक, मीडियम टाइप का बेलेंगे तो आपकी जो पूरी है एक एक पूरी इतनी परफेक्ट फूलेगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि कितनी गुब्बारे जैसी पूरियाँ आपकी बनकर रेडी हुई हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी सभी पूरियों को हम इसी तरीके से बेल करके रेडी कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें ज़्यादा फटाफट से आपको करना हो तो आप एक बड़ी सी लोई कट कर लीजिए और उसकी एक बड़ी सी पूरी बेलने के बाद में किसी गिलास या फिर कटोरी से आप उसको कट करके रेडी कर सकते हैं। लेकिन हमने इसी तरीके से छोटे छोटे से एक ही साइज की जो पूरियां हैं वो बेल करके रेडी कर ली हैं। कटोरी या गिलास से अगर आप बनाते हैं तो आपकी जो पूरियां हैं बिल्कुल एक साइज की बन करके रेडी हुई थी, लेकिन इसी तरीके से भी बन जाती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और इस तरीके से मूंग की दाल जो होती है वो हेल्दी भी होती है, तो आप अपने बच्चों को बेझिझक खाने को भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी हमारी ये पूरियां हैं, चलिए हमने लगभग अभी ये 3 पूरियां जो हैं वो बेल ली हैं और इसके बाद में हम बेलते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। अगर आपके घर में 2 लोग हैं तो एक लोग बेलते जाइए और एक लोग फ्राई करते जाइए। हमने अकेले बनाई थी तो बस इस तरीके से हमने 3 पूरियां भी बेल ली हैं और इसके बाद में एक एक करके पूरी फ्राई करते जाएंगे और इनको हम बेलते जाएंगे। तो 3 पूरियों को हमने एक प्लेट में रख लिया है और अब इसके बाद में हम चलते हैं गैस की तरफ फटाफट से। तो गैस की तरफ हमने
एक गैस में कढ़ाई में ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है और अब हम एक एक करके इसमें पूरी डालेंगे। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम इसमें पूरी डालेंगे तो ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हम पूरी के ऊपर करेंगे तो जो हमारी पूरी है बहुत ही अच्छे से फूलेगी। और पूरी डालने के बाद में आपको गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम कर देनी है। इस तरीके से आपकी करारी करारी सी पूरियां जो है बनकर रेडी होंगी। तो लीजिए कितना गुब्बारे जैसी जो हमारी पूरी है वो बढ़िया से हमने बेल करके रेडी कर ली है। अब इसके बाद में हमने इसको पलट दिया है और इसी तरीके से उलट पलट करते हुए हमें पूरी को सेक करके रेडी कर लेना है। बहुत ही करारी सी टेस्टी सी जो पूरियां हैं बनकर रेडी हो जाएंगी। इसमें हमने सूजी यूज की है, इस वजह से और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारी बनकर रेडी होती हैं। तो एक बार आप इसमें पूरियों को बनाइएगा ज़रूर। और अगर हाँ, चैनल पर अभी आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज लाते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वो भी बेल आइकन के साथ में बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो एक एक करके चलिए इसी तरीके से सभी पूरियों को फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया गुब्बारे जैसी जो हमारी पूरियां हैं वो बढ़िया से फूल रही हैं। तो बस चलिए इसी तरीके से सेक लेते हैं और इसके बाद में आपसे मिलते हैं। कभी कभी होता है शाम को हमें कुछ ज़्यादा वैसा खाने का मन नहीं होता है, रोटी सब्जी हम खाना नहीं चाहते हैं, तो आप इनको डिनर में भी शामिल कर सकते हैं। चाय के साथ भी ये पूरियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। बच्चे हो या बड़े सभी इन पूरियों के जो है वो फैन होने वाले हैं। तो एक एक पूरी बहुत ही अच्छी सी गुब्बारे जैसी फूलेगी, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी करारी सी हमारी पूरियाँ जो है वो बन करके रेडी हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से हमारी जितनी भी पूरियाँ थी उनको हमें फ्राई करके रेडी कर लेना है। तो चलिए सभी पूरियों को हमने फ्राई कर लिया है और अब फटाफट से इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके बाद में आपको हम अपनी पूरियों का फाइनल लुक भी दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी है मूंग की दाल से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी करारी सी पूरियाँ, जिसको कि आज हमने सर्व किया है इमली की मीठी चटनी के साथ। आप चाय के साथ भी खाइए, चाय के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक हाइप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है और मोटिवेट भी करता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनका सपोर्ट भी हमें मिल सके, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ एक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी हेल्दी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ, जो कि घर के ही सामानों से बनकर रेडी हो जाती है। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।